राजपूत महापंचायत मध्य प्रदेश द्वारा कोरोना महामारी पर्यावरण को बढ़ावा देने सहित उसके संरक्षण और जीवन के लिए बहुत आवश्यक प्राणवायु की जरूरत शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा परिसर तारघर एवं शक्ति मंदिर गोविंदपुरा के पास वृक्षारोपण साथ ही कन्या विद्यालय में पीने के पानी की आवश्यकता को देखते हुए महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर एवं महासचिव अभय सिंह परमार द्वारा विद्यालय की प्रिंसिपल को वाटर कूलर भेंट किया गया। आज बीएचएल के अंदर में आपके द्वारा वृक्षारोपण किया गया आपको समाज के द्वारा क्या कहना चाहिए? देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से जो जागरूकता आई है और समय की जरूरत के हिसाब से इस बार कोरोना के मुश्किल समय के बाद लोगों ने जो पर्यावरण के महत्व को समझा है, सांकेतिक रूप से मध्य प्रदेश राजपूत समाज उसी भाव को और उसी आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ और इसके लिए एक कन्या छात्रा जो कन्या छात्र का विद्यालय है इसको चुना गया। उसके पीछे कारण ये है कि पेड़ पौधों को लगाना ये अपने आप में एक संस्कार को पैदा करना है। अगर आप त्वरित भाव से अगर आप में त्वरित भाव और त्वरित इच्छा लाभ की इच्छा आपके अंदर है तो आप कभी पेड़ नहीं लगाओगे। तो दो चीजें हैं, एक तो पेड़ लगाना वही पेड़ लगा सकता है जिसमें दूरदर्शिता हो और संस्कार का बीजारोपण भी वही कर सकता है जिसमें दूरदर्शिता हो। इसलिए एक विद्यालय जो कन्या विद्यालय है इसको चुना हम लोगों ने जिससे आगे चल के बच्चे इस पर्यावरण के महत्व को समझें। यहाँ पेड़ लगाए हैं मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे। ये जो सलाह थी हमको हमारे राजपूत महापंचायत के हमारे महासचिव, हमारे संरक्षक महोदय, बाकी सारे सदस्य, बाकी जितने भी हमारे साथ समन्वय के संगठन हैं, इन सब की इच्छा थी। उन्होंने ये चुनाव किया इस स्थान का, तो यहाँ आज हम लोग ये वृक्षारोपण करने आए हैं। आगे भी ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी? ये प्रक्रिया राजपूत महापंचायत के बैनर तले तो निरंतर चलती रहेगी। व्यक्तिगत तौर पे तो सभी मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत पेड़ लगाता हूँ। शायद आज मैंने 1-8 लाख पेड़ लगा दिए होंगे, है ना। पीपल के पेड़ पिछली बार मैंने 1000 पेड़ लगाए थे। तो वो अब बड़ी अच्छी चीज ये है कि यहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं, जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि हमेशा स्थानीय वनस्पति को ही लगाना चाहिए। तो आज कदम के पेड़ लगाए हैं, करंज के लगाए हैं, हर, बहेरा, आंवला, तेंदू, महुआ, है ना, इमली, बरगद, ये पेड़ जो डेकोरेटिव प्लांट से अलग है, जिनको वातावरण अपने आप ही अपने अंदर एकोमोडेट कर लेता है। और फिर बच्चे इनको समझेंगे, सीखेंगे। जब तक वो आसपास अपने चीजों को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे आएगी। और फिर मातृशक्ति की भाव है, क्योंकि कन्या विद्यालय है, तो यही मैसेज देने के लिए हमने वो किया, क्योंकि राजपूत समाज में मातृशक्ति का बहुत सबसे बड़ा रोल है। ठीक, राजपूत समाज ही इसलिए है कि उसमें मातृशक्ति का सबसे बड़ा स्थान है। तो इसलिए इस स्थान को चुना है और हम लोग ये कोशिश करेंगे, हम सब लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सब चीज तो कंटिन्यू रहे। इन पेड़ पौधों को भी जिन जिन लोगों ने लगाया है, इसको आगे चल के वो लगभग हर हफ्ते 10 दिन में जिसके हाथों से जो लगा है, देखिए पेड़ का प्लांटेशन इतना बड़ा नहीं है। 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप उसको जिस किस रूप में देखते हो, ये भाव अपने अंदर पैदा करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमने आज इसको लगा दिया, हम इसको बड़ा करेंगे और लगातार ये प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। आज स्कूल को आप वाटर कूलर देने वाले? जी, जब हमारे सभी भाई लोग, बंधु लोग यहाँ आए थे कल ये स्थान देखने के लिए, तो विद्यालय के जो हमारे प्रिंसिपल महोदय थे, उनकी तरफ से ये बात आई थी कि कन्या विद्यालय में एक इस चीज की आवश्यकता है। तो महापंचायत बहुत से ऐसे सामाजिक काम करती रहती है, सर्व समाज के लिए करती रहती है, महिलाओं के लिए, बालकों के, सबके लिए करती रहती है। तो ये विषय आया था, तो एक वाटर कूलर जो है वो महापंचायत ने अपनी तरफ से दिया है। और भी कुछ उपयोगी चीजें अगर इनकी तरफ से कभी होंगी और हम लोग उसके लिए सक्षम होंगे, तो हमेशा राजपूत महापंचायत इस काम के लिए तत्पर है। ठीक, थैंक यू सर। मैं इस बात से बहुत प्रसन्नता जाहिर करती हूँ कि हमारे स्कूल को चुना गया और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये स्कूल लगातार 3 वर्षों से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त करता रहा है भोपाल जिले में। MHRD की तरफ से इसे मिला है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, और हर संभव प्रयास हमारे बच्चों ने, हमारे स्टाफ ने मिलकर किया है इसे बिल्कुल हरा भरा बना के रखने के लिए। और आज उसमें आप लोगों के सहयोग से और अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो एक विषम परिस्थिति का सामना करके आज हम लोग यहाँ पर हैं और
हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि एक वृक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आने वाले समय में ये जब हम लोग यहाँ हों या ना हो, लेकिन ये वृक्ष यहाँ पर रहेंगे और जो भी यहाँ पर हैं उनके लिए ऑक्सीजन, शुद्ध वायु यहाँ से मिलती रहेगी। और मैं तहे दिल से सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने इस स्कूल को चुना है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, स्वच्छ स्कूल है और जहाँ पर लगभग 1200 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। ये वाटर कूलर भी राजपूत समाज की तरफ से अनुदान किया गया है। ये मेरी ही मांग थी उनकी तरफ से बच्चों के लिए, क्योंकि लगभग 1200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा था कि एक वाटर कूलर की भी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। और उन्होंने सहज उसको स्वीकार किया और आज बच्चों को ये दिया है, जिसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद। आपको परिचय दीजिए। मैं संध्या नंबूदरी, प्राचार्य गोविंदपुरा हाई स्कूल। थैंक यू।